नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत ऊंची इमारत और एक मामूली सी एस्पिरिन की गोली, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब असल में एक ऐसे अदृश्य विज्ञान में छिपा है जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देता है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका जवाब उन चीजों में नहीं है जो हमें दिखाई देती हैं, बल्कि इसका जवाब उन अनगिनत छोटे छोटे कणों में है जिनसे हमारे पैरों के नीचे की जमीन बनी है। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें जूम इन करना होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा जूम इन करना होगा और सीधे उस मटेरियल को ही देखना होगा जिससे ये सब बनता है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये एक रेसिपी जैसा है। एक ऐसी रेसिपी जो हमें बताती है कि मिट्टी या पाउडर के किसी एक सैंपल में ठीक ठीक किस साइज के कितने कण मौजूद हैं, बड़े से लेकर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक तक। और हाँ, ये रेसिपी बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे कण एक जैसे नहीं होते। इंजीनियर्स उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं और हर ग्रुप की अपनी खासियत होती है, अपने गुण होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक मुट्ठी मिट्टी में लाखों कण हैं, तो फिर ये पता कैसे लगाया जाए कि कौन सा कण कितना है? चलिए देखते हैं कि इंजीनियर्स इसके लिए कौन से स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तरीका पूरी तरह से साइज पर निर्भर करता है। देखिए, जो बड़े कण होते हैं उन्हें हिलाकर और छानकर अलग कर लिया जाता है, लेकिन जो बहुत ही बारीक कण होते हैं उनके लिए एक बिल्कुल अलग ही तरीका अपनाना पड़ता है। तो रेत और बजरी जैसे मोटे मटेरियल के लिए प्रोसेस काफी सीधा साधा है। इसे ऐसे समझिए कि ये सोने को छानकर निकालने का एक हाईटेक वर्जन है। लेकिन जब कण बहुत ही बारीक हों, जैसे कि गाद या चिकनी मिट्टी, तब तो उन्हें किसी भी छलनी से छानना नामुमकिन है। तो फिर क्या किया जाए? यहीं पर साइंटिस्ट्स फिजिक्स के एक बहुत ही शानदार नियम का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्टोक्स लॉ। यही सेडिमेंटेशन एनालिसिस का आधार है। इसे ऐसे सोचिए जैसे पानी के एक जार में इन कणों की रेस हो रही है। जो बड़े और भारी कण हैं वो जाहिर है जल्दी से नीचे बैठ जाएंगे, और जो छोटे और हल्के कण हैं वो धीरे धीरे तैरते हुए नीचे आएंगे। बस उनके नीचे बैठने की यही स्पीड हमें उनके साइज की पूरी कहानी बता देती है। तो ठीक है, एक बार जब सारे कणों को अलग करके माप लिया जाता है, तो फिर इस सारे डेटा को एक बहुत ही पावरफुल विजुअल टूल में बदल दिया जाता है और उसे हम कहते हैं पार्टिकल साइज कर्व। ये ग्राफ असल में एक कहानी सुनाता है। अगर लाइन एकदम सीधी खड़ी ढलान वाली है तो इसका मतलब है कि ज्यादातर कण एक ही साइज के हैं, और अगर लाइन ज्यादा चपटी या सपाट है तो इसका मतलब है कि यहां हर साइज के कणों का एक अच्छा खासा मिक्सचर है। तो बस एक नज़र में ही इंजीनियर्स को मटेरियल का पूरा कैरेक्टर समझ में आ जाता है। अब देखिए, इस ग्राफ की सबसे स्मार्ट चीज है इसका एक्स एक्सिस। यहां पर एक लॉगरिदमिक स्केल का इस्तेमाल होता है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह हमें एक ही चार्ट पर धूल के कण से लेकर बजरी के पत्थर तक सब कुछ एक साथ देखने की सहूलियत देता है। सोचिए, एक नॉर्मल स्केल पर तो यह नामुमकिन होता। तो डेटा को इस तरह से देखना वाकई एक जीनियस तरीका है। इसी कर्व से हम D10 जैसे बहुत जरूरी आंकड़े निकालते हैं। D10 हमें यह बताता है कि सैंपल के 10% कण कितने छोटे हैं। अब सवाल यह है कि यह जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही सबसे छोटे कण ये तय करते हैं कि पानी मिट्टी से कितनी आसानी से गुजरेगा या फिर रुक जाएगा। और जाहिर है, कोई बांध या किसी बिल्डिंग की नींव बनाने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है? चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का एनालिसिस हमारी असल दुनिया को, हमारी बड़ी बड़ी चीजों को कैसे बनाता है। सच पूछिए तो इसके इस्तेमाल हर जगह हैं। बांध बनाने के लिए सही मिट्टी के मिक्सचर से लेकर ये पक्का करने तक कि दवा की गोली शरीर में ठीक से घुले, हर जगह कणों का साइज ही सब कुछ कंट्रोल करता है। यही तो सेफ्टी, स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस की असली बुनियाद है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कणों का सही मिश्रण यानी सही रेसिपी ही एक सड़क को उसकी मजबूती और दशकों तक टिके रहने की ताकत देती है। तो अगली बार जब भी कोई किसी पुल को पार करे या हाईवे पर गाड़ी चलाए, तो एक पल के लिए उन अरबों खरबों छोटे कणों के बारे में जरूर सोचा जा सकता है जो इन सबको एक साथ जोड़े हुए हैं। ये अनदेखा विज्ञान हमें यही याद दिलाता है कि कैसे सबसे छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देना ही एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद दुनिया बनाता है।